नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा निम्मी क्वेश्चन बैंक ऑफिशियल पीडीएफ है। तो वेल्डर ट्रेड में इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आईटीआई का एग्जाम हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 2 है हमारा। अब देखिए, निम्मी ने जो भी आंसर की प्रोवाइड किया है ऑफिशियल पीडीएफ में, वही आपको टिक करके आना है आईटीआई के एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर हम जो भी आंसर आपको बताएंगे सब आईटीआई जो निम्मी पैटर्न पर क्वेश्चन है उसमें जो आंसर प्रोवाइड किया गया है वही आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अगर आप इसके आंसर की में संशोधन करने की कोशिश करेंगे या क्वेश्चन में, तो समझ जाइएगा कि आपको वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन निम्मी ने अपना दिया था उसमें जो आंसर प्रोवाइड किया था वही आंसर आपको आईटीआई के एग्जाम में टिक करके आना था। जो लड़के उसको संशोधन करने की कोशिश किए थे उनका क्वेश्चन गलत माना गया था। ठीक, तो आप लोग संशोधन करने की कोशिश मत करिएगा। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ पर लेवल 2 में क्वेश्चन लेवल 2 है। पहला लेवल तो हमने करा दिया, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने प्ले लिस्ट का लिंक दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट द हैंडल रिगिडिटी। यानी कि जो हैमर यानी कि हथौड़ा होता है उसमें किस प्रकार का शेप हम लोग रखें कि जो हैंडल होता है वह आसानी से या अच्छे तरीके से पकड़ करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिगिडिटी यानी कि अच्छे या कठोर तरीके से पकड़ करे। तो वहाँ पर हम लोग आई होल रखते हैं, ताकि क्या होता है जो हैमर होता है वह अच्छे तरीके से पकड़ करता है। तो 1 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आई होल। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शेप्ड इफ बेंच वाइस इज ओवर टाइटेड। कह रहा है क्या घटना घटित होगी यदि हम बेंच वाइस को टाइट कस देते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जब भी टाइट कस देंगे तो वहाँ पर होता है कि जो हमारा स्पिंडल होता है वह डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमें बेंच वाइस को उतना ही कसना चाहिए जितना की ज़रूरत हो, ज़्यादा कसने से स्पिंडल डैमेज हो जाता है। तो 2 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड गिव टू ए पर्सन हु सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक से जूझ रहा है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को आप क्या उपचार देंगे या क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो हम लोग उससे क्या करेंगे, कीप वार्म एंड कंफर्टेबल। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कीप वार्म एंड कंफर्टेबल। 3 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मच गैप इज मेंटेन्ड बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द वर्क सेट ऑन ए पेडेस्टल ग्राइंडर। कह रहा है कि पेडेस्टल ग्राइंडर, एक पेडेस्टल ग्राइंडर पर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच में कितना गैप मेंटेन करते हैं। तो देखिए, पेडेस्टल ग्राइंडर जो होता है उसमें ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच जो हम लोग गैप रखते हैं वो गैप हम लोग मेंटेन करते हैं 1 से 2 एम का। तो 4 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 से 2 एम। पांचवा क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। यानी कि कह रहा है सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हम लोग किस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं वह टूल रहता है हमारा स्पिंडल की। तो 5 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पिंडल की। अब देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन। कह रहा है कि जो भी एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन होता है उसमें जो लीकेज होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज को चेक करने के लिए हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो रहता है सोप वाटर। तो सोप वाटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन टू बी टेकन इफ ए पर्सन इन इंस्टिल कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई के कांटेक्ट या संपर्क में आ जाता है तो हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई के संपर्क में आ गया है तो हमें एक्शन सबसे पहले क्या लेना चाहिए कि ब्रेक द कांटेक्ट बाय ड्राई वुड। यानी कि जो सूखी लकड़ी होती है उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइन का सप्लाई रहता है उसको हम लोग छोड़ दे, मतलब पीट पीट के छुड़ा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उससे बॉडी से संपर्क हो गया, तार जो भी होता है लाइट होता है ठीक, इलेक्ट्रिक लाइट जो रहता है अगर उससे संपर्क में है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सूखी लकड़ी होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, तार को पीट के उसके बॉडी से छुड़ा देते हैं। तो ये सबसे पहला काम करते हैं। ठीक, तो 7 का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन, व्हाट इज डन टू अवॉइड इंजरी टू फिंगर्स आफ्टर हेक्साइंग और चिजलिंग ए मेटल पीस। एक मेटल पीस में हेक्साइंग और चिजलिंग के बाद जो हमारे फिंगर होते हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पे जो पढ़ते हैं, ठीक, तो वो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं कि बी बरिंग। तो डी बरिंग करते हैं हम लोग, ठीक, उसको दूर करने के लिए कि व्हाट इज द डन टू अवॉइड इंजरी टू फिंगर आफ्टर हेक्साइंग और चीजल ए मेटल पीस, तो हम लोग करते हैं डी बरिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी का फुल फॉर्म होता है, इज यूज्ड व्हेन वर्किंग ऑन द ओवरहेड क्रेन। ओवरहेड क्रेन पर हम लोग जब कार्य करते हैं तो हम लोग किस प्रकार के पीपीई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब हम लोग ओवरहेड क्रेन पर काम करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो पीपीई यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं वियर हेलमेट, यानी कि हेलमेट हमें पहनना चाहिए, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेथड टू कंट्रोल बैक फायर व्हाइल वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग करते समय बैक फायर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो बैक फायर होता है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं क्लोज ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, यानी कि ऑक्सीजन का जो कंट्रोल वाल्व होता है उससे हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच हैंड टूल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सेस अडेयरिंग स्लैग आफ्टर गैस कटिंग। तो गैस कटिंग के बाद जो हमारे एक्सेस मतलब ज़्यादा अडरिंग स्लैग रहते हैं उसको, जो भी हमारे स्लैग रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग हैंड टूल यूज करते हैं वह किस प्रकार का हैंड टूल यूज करते हैं। तो देखिए जो भी हमारे स्लैग रहते हैं गैस कटिंग के बाद जो भी आते हैं वर्क पीस पर, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका चीजल का यूज करते हैं उसको हटाने के लिए। तो चीजल यहाँ पर 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन यू विल फॉलो इन गैस वेल्डिंग टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट, यानी कि फायर एक्सीडेंट को अवॉइड यानी कि दूर करने के लिए गैस वेल्डिंग में हम लोग किस प्रकार की सावधानी को बरतते हैं। देखिए फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए वेल्डिंग में, हम गैस वेल्डिंग में फायर एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग जो सावधानी बरतते हैं वो करते हैं सबसे पहले काम कि कीप अवे द इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जो भी हमारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल रहते हैं उसको दूर रखते हैं, यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसको हम लोग वहाँ से दूर रखते हैं। नहीं तो क्या पता चला कि आप ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि यहाँ पर डीजल पेट्रोल अगर आपके पास ही बगल में रखा है, चिंगारी गई वेल्डिंग की तो वो ऑटोमेटिक आग लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल रहते हैं उसको हम लोग वेल्डिंग से दूर रखते हैं। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच इंजरी इज टू बी कवर्ड इमिडिएटली टू क्लीन क्लॉथ ऑन अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो भी अफेक्टेड पोर्शन रहता है हम लोग कपड़े से साफ करने के, तुरंत कपड़े से साफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंजरी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न इंजरी। तो बर्न इंजरी यानी कि 13 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू चेक द लीकेज ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेटर कनेक्शन। ऑक्सीजन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज को चेक करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, तो उसमें जो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लिए तो हम लोग सॉप वाटर का प्रयोग किए थे, लेकिन जब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्लेन वाटर का प्रयोग करेंगे, जो हमारा साधारण पानी होता है इसका प्रयोग करेंगे। तो प्लेन वाटर का प्रयोग हम लोग करेंगे ऑक्सीजन रेगुलेटर कनेक्शन को लीकेज को चेक करने के लिए। लेकिन यहीं पर अगर कह देता कि एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन को चेक करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस रेगुलेटर कनेक्शन को चेक करने तो वहाँ पर हमारा सोप वाटर हो जाता। तो 14 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा प्लेन वाटर। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वाई शुड ए वेल्डर क्लॉथ बी फायर ऑफ ऑयल फ्री ऑफ ऑयल और ग्रीस वाइल वेल्डिंग, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वेल्डर वेल्डिंग करता है तो उसके क्लॉथ ऑयल फ्री और ग्रीस फ्री होने चाहिए, क्यों। तो ऐसा इसलिए होना चाहिए ताकि टू अवॉइड कैचिंग द फायर, यानी कि आग पकड़ने से बचा जा सके। तो देखिए क्या होता है कि जो भी ऑयल लगा हुआ हो या ग्रीस लगा हो तो उससे आग लगने की संभावना होती है, इसलिए क्या होना चाहिए कि जो भी वेल्डर है उसका जो क्लॉथ होना चाहिए वह ऑयल और ग्रीस फ्री होना चाहिए, यानी कि उसके कपड़े पर ऑयल और ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। कह रहा है कि एक्सीडेंट स्पॉट पर अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो हम लोग सबसे पहले क्या उपचार देंगे। तो आपको भी पता होगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फर्स्ट एड का काम करते हैं। यानी कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले वहाँ पर जो हम लोग उपचार करेंगे, फर्स्ट एड जो भी क्रिया होती है फर्स्ट एड की, वो सब हम लोग वहाँ पर करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय ए स्मॉल हैंड वेल्ड गन विथ ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कह रहा है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय ए स्मॉल हैंड वेल्ड गन। कह रहा है एक स्मॉल हैंड वेल्ड गन के साथ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस प्रकार का है। तो ये देखिए होता है, ये रहता है GTAW प्रकार का होता है। तो जो GTAW रहता है यह आपका स्मॉल हैंड वेल्डेड गन होता है, और ये जो कार्य करता है यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ कार्य करता है। तो 17 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ए डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज क्लीन्ड एंड रेक्टिफाइड इन गैस कटिंग टॉर्च। कह रहा है कि जो भी हमारा डिफेक्टिव कटिंग नाजल होता है उसको साफ और रेक्टिफाइड करने के लिए हम लोग किस प्रकार के गैस कटिंग टॉर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो कह रहा है सॉरी कह रहा है गैस कटिंग टॉर्च में कटिंग नाजल के क्लीन और रेक्टिफाइड जो भी होते हैं उसको हम लोग कैसे सही करते हैं। तो ये जो हम लोग साफ सही करते हैं वो करते हैं नोजल क्लीन करके और इमरी पेपर से। तो नोजल क्लीनर और इमरी पेपर से हम लोग जो भी हमारे डिफेक्टिव कटिंग नाजल होते हैं उसको हम लोग क्लीन और रेक्टिफाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका कि जो भी गैस कटिंग टॉर्च होते हैं उसमें जो डिफेक्टिव कटिंग नाजल होते हैं उसको क्लीन और रेक्टिफाइड करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, क्लीनर, जो नोजल क्लीनर होता है और इमरी पेपर होता है उसका प्रयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट कैन बी कट बाय यूजिंग 0.8 mm कटिंग नोजल। कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट यानी कि प्लेट का मोटाई क्या होगा यदि हम 0.8 mm कटिंग नोजल के प्रयोग करके कट करते हैं। ठीक, तो थिकनेस जो होगा वो होगा आपका अप टू 6 mm, यानी कि 6 mm तक हम लोग 0.8 mm कटिंग नोजल से काट सकते हैं। ठीक, तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच गैस फ्लेम कम्बिनेशन इज प्रिफरेबल फॉर अंडर वाटर गैस कटिंग ऑफ स्टील। कह रहा है पानी के अंदर स्टील की गैस कटिंग के लिए हम लोग किस प्रकार के गैस ज्वाला कम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो देखिए पानी के अंदर स्टील के कटिंग के लिए जो हम लोग फ्लेम का कम्बिनेशन यूज करेंगे वो कम्बिनेशन रहता है हमारा ऑक्सीकोल गैस। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकोल गैस। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशल मेथड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ एसिटिलीन गैस इन सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को एकत्रित करने के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सा है। तो यहाँ पर जो सेफ मेथड है वह है आपका कि स्टोर एज डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड एसिटिलीन, यानी कि लिक्विड एसिटिलीन के रूप में हम लोग गैस को एकत्रित करते हैं। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रेट बेवल कट। कह रहा है कि एक स्ट्रेट बेवल कट के लिए हम लोग किस प्रकार के मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड प्रयोग करते हैं वो मेथड रहता है हमारा यूजिंग टू स्ट्रेट बार क्लैंप एज ए गाइड। यहाँ पर 22 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्योरिटीज कंटेंट इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस। कह रहा है जो भी हमारा एसिटिलीन गैस जनरेटेड होता है उसमें कौन सी अशुद्धता रखती है। तो जो अशुद्धता रखती है या इम्प्योरिटी कंटेंट इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस में जो भी इम्प्योरिटी कंटेंट रहती है वह जो रहता है वो रहता है आपका हाइड्रोजन, लिमिट, लाइम डस्ट और एल्यूमिना और वाटर वेपर, ये सब कंटेंट रहते हैं उसमें एसिटिलीन गैस में। ठीक, इम्प्योरिटी के रूप में यानी कि अशुद्धता के रूप में। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज स्टोर्ड एट द बॉटम कंपार्टमेंट ऑफ एसिटिलीन गैस प्यूरीफायर। कह रहा है कि एसिटिलीन गैस जो प्यूरीफायर होते हैं उसका जो बॉटम कंपार्टमेंट होता है
उसमें कौन सा मटेरियल स्टोर हो जाता है। तो उसमें देखिए जो मटेरियल स्टोर रहता है वो रहता है आपका प्यूमाइस स्टोन। तो प्यूमाइस स्टोन 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्यूमाइस स्टोन। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड। कौन सा एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड है। तो देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो मेथड है वह है आपका स्पॉट वेल्डिंग। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉट वेल्डिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज व्हाइल वेल्डिंग। कह रहा है अपने चेहरे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज से वेल्डिंग के दौरान हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी कि वेल्डिंग करने के दौरान अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हमें अपने फेस पर क्या पहनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो रहता है हमारा हैंड शील्ड। ठीक, तो ये हो गया आपका हैंड शील्ड। अल्ट्रावायलेट रेज व्हाइल शील्डिंग, ये हो गया कि व्हाइल विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट फेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग में अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए हम जो लोग जो फेस पर प्रोटेक्ट यूज करते हैं सेफ्टी, वो हमारा रहता है हैंड शील्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका फेस दिया है, तो फेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर फेस के बारे में नहीं दिया है, ये हाथों के फेस के बारे में बात कर दिया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हैंड शील्ड। ठीक, हैंड शील्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी, हैंड शील्ड फेस के लिए। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जो भी जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें देखते होंगे जो भी वेल्डर होते हैं एक तरह का आपका मुखौटा पहनते हैं ना फेस में, जो भी अल्ट्रावायलेट किरण उसमें देखेंगे तो एक शीशा लगा होता है, वो क्या करता है अल्ट्रावायलेट रेज रहता है तो वो एक हाथ से उसको पकड़ लेते हैं, वही हमारा हैंड शील्ड रहता है। ठीक, तो हैंड शील्ड क्या करता है अपने आँख के पास लगा लेते हैं, चेहरे के पास, और उसमें से देखते हैं जहाँ पर वो लोग वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा हैंड शील्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का सी, हैंड शील्ड का प्रयोग करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, हैंड शील्ड का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि विच सेफ्टी डिवाइस इज टू बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट आइज व्हाइल ग्राइंडिंग। यानी कि ग्राइंडिंग करने के दौरान अपने आंखों की सुरक्षा के लिए हम लोग किस प्रकार के सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा रहता है वाइट गॉगल्स। तो वाइट गॉगल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्ट स्पैटर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान हार्ट स्पैटर से बॉडी को बचाने के लिए हम लोग किस प्रकार के सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो रहता है हमारा लेदर एप्रॉन। तो लेदर एप्रॉन के लिए 28 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लेदर एप्रॉन। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रूट गैप। रूट गैप को प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए रूट गैप को प्रोवाइड करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू अवॉइड ब्लो होल, ब्लो होल को दूर करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन कौन सा है। तो देखिए फ्यूजन जोन जो होता है वो है आपका सरफेस ऑफ द जॉइंट। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। वेल्डेड बीड पर स्लैग को दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के टूल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए जो टूल यूज हम लोग करते हैं वो हमारा रहता है चिप्ड हैमर का प्रयोग करते हैं। तो 31 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं कि सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, ब्रास के वेल्डिंग के लिए यह सुटेबल होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जब भी हमें ब्रास का वेल्डिंग करना होगा तो वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लेवल 3 का क्वेश्चन यहाँ पर अब शुरू हो गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ITI के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन काज ऑफ एक्सीडेंट वाइल यूजिंग ए हैमर। यानी कि जब हम लोग हैमर का प्रयोग यानी कि हथौड़े का प्रयोग करते हैं तो हमें एक्सीडेंट से जो मेन कारण है एक्सीडेंट का वह क्या है। तो देखिए ये जो मेन कारण होता है ये आपका रहता है कि पुअरली फिटेड और ब्रोकन हैंडल।
ठीक। तो अगर आपका जो हैंडल है अगर वह सही से फिट नहीं है या फिर ब्रोकन या टूटा हुआ हैंडल है तो उससे एक्सीडेंट होने की घटना घट सकती है। तो 1 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर द सेफ्टी इन द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सेफ्टी के लिए क्या हल है या क्या निष्कर्ष है। तो यहाँ पर है आपका कि वर्क एरिया फ्री फ्रॉम फ्लेमेबल मटेरियल। तो हम लोग जब भी गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसके आसपास क्या होना चाहिए कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी कि वर्क एरिया फ्री होना चाहिए फ्रॉम द फ्लेमेबल मटेरियल, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो गैस वेल्डिंग के दौरान हमें ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू ए पर्सन हैविंग आई इरिटेशन काज्ड बाय आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश से जो भी आँखों को दर्द होता है उससे बचने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का उपचार करना चाहिए। तो इसके लिए जो उपचार है वो है कि यूज आई ड्रॉप, आँख को जो ड्रॉप होता है वह यूज करना चाहिए। तो 3 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, विच सेफ्टी डिवाइस इज फिटेड टू अवॉइड एक्सप्लोजन ऑफ एसिटिलीन जनरेटर ड्यू टू हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए एसिटिलीन जनरेटर के एक्सप्लोजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या फिट करते हैं सेफ्टी डिवाइस के रूप में। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो रहता है हमारा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। तो हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व की सहायता से हम लोग क्या करते हैं हाई प्रेशर से बच सकते हैं क्योंकि ये प्रेशर को रिलीज कर देगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट इन गैस कटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस हाई कटिंग एज। तो ये जो कटिंग एज है इसमें जो गैस कटिंग प्रोसेस अपनाया गया है इसमें जो फॉल्ट है या फॉल्ट किस प्रकार का है। तो ये जो फॉल्ट है आपका कहलाता है नोजल टिप टू हाई ऑफ द प्लेट। तो 5 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है छठा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेज इफ ए वेल्डर एक्सपोज टू दैट रेज। कह रहा है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड का क्या घटना घटित होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि एक वेल्डर इससे पीड़ित हो जाता है। तो यानी कि अगर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें अगर व्यक्ति के ऊपर या वेल्डर के ऊपर पड़ जाती हैं तो क्या होगा। तो इससे क्या होता है कि इफेक्टेड द आइज, जो आँख होती है वह खराब होने की संभावना होती है। तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से बचने के लिए हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं जो कि पास में रहता है, जिससे कि वेल्डर जो रहता है वो अपने आँख के पास जो मुखौटा होता है उसे लगा लेता है। मुखौटा आपको पता होगा कि उसमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से बचा जा सकता है उसको लगा के। तो उस मुखौटे का हम लोग प्रयोग करते हैं आँखों की सुरक्षा के लिए। तो 6 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट द आई, कि आँखों को इफेक्ट पड़ता है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर फार्मिंग द इरेगुलर ड्रैग लाइन इन गैस कटिंग प्रोसेस। जो गैस कटिंग प्रोसेस इसमें जो आपका इरेगुलर ड्रैग लाइन आए हैं या किस रीजन से आए हैं। तो देखिए ये जो आए हैं ये आपके हैं लो ऑक्सीजन प्रेशर के कारण आए हैं। तो 7 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट इन द कटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस फॉल्ट सो इन द फिगर बी। ये जो आपको फिगर बी दिख रहा है इसमें किस प्रकार का कटिंग प्रोसेस में जो फॉल्ट हुआ है वो आपको बताना है। ये जो फॉल्ट हुआ है ये आपको आया है नोजल टिप इज टू हाई ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 8 का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि वेल्डर ट्रेड से पूछे जा रहे हैं निम्मी के क्वेश्चन ITI के एग्जाम में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी और जो भी क्लासेज है हम आपके लिए लाएंगे और जो भी प्रीवियस क्लासेज हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हमने और भी क्लासेज लिए हैं तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।